कृष्ण प्रिया लाली, कैन यू सी मी क्लियरली बेटा? रेणु झुंझुनवाला जी, आप मुझे सुन सकते हैं क्लियरली? आप सभी का निमाई पाठशाला की आज की सूत्र, स्तोत्र और शास्त्र की क्लास में बहुत-बहुत स्वागत है। आइए आज की इस अलौकिक क्लास को हम प्रारंभ करें, उससे पहले श्री राधा रमन लाल के श्री चरणों में अपना साधुवाद, अपना प्रेम, अपना समर्पण, अपनी निष्ठा को व्यक्त करते हुए उन्हें बारंबार धन्यवाद करें कि उन्होंने हमारे इतने अवगुण होते हुए भी इस मनुष्य योनि में हमें जन्म दिलाया, जिसके कारण हमारे पास वो अवसर है कि हम इस जो चक्रव्यूह है जन्म और मृत्यु का, उसे तोड़कर, उससे बाहर निकलकर श्री राधा रमन लाल की नित्य सेवा में अपने आप को अवस्थित कर सकें। आइए सबसे पहले राधा रमन लाल के उन श्री चरणों का, उन नन्हे-नन्हे चरणों का जो केवल हमारे प्रसन्नता के लिए ही नन्हे-नन्हे बनकर खड़े हैं, वरना वो तो सहस्त्र शीर्षः पुरुषः, सहस्त्र मूर्धा विश्वात्मा, सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद हैं, जिनके केवल 2 चरण नहीं अनंत चरण है, पर केवल हम लोग उनको देखकर उनसे प्रेम कर सकें, डरे नहीं, उस कारण वो मधुराधिपते अखिलम मधुरम बनकर हम सबके सामने राधा रमण मंदिर में विराजमान हैं। उनके उन नन्हे-नन्हे चरणों का ध्यान करते हुए, जिनमें सुंदर-सुंदर, मोटे-मोटे नूपुर विराजमान हैं, का ध्यान करते हुए आइए आज की कक्षा में हम प्रवेश करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः, श्रीगौराय वयं नुमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुं नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचिनन्दनः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री प्रिया रमण महाप्रभु की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री नदिया धाम की जय, श्री नीलाचल धाम की जय, श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय, संपूर्ण गुरु परंपरा की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी का आज की निमाई पाठशाला की सूत्र, स्तोत्र और शास्त्र की क्लास में पुनः बहुत-बहुत स्वागत है। आज बहुत से बालक पहली बार हमारी क्लास से जुड़े हैं, उनका मैं निमाई पाठशाला के इस परिवार में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। अ, हम हमारी निमाई पाठशाला के अंतर्गत सूत्र, स्तोत्र और शास्त्र की क्लास हफ्ते में 3 दिन ली जाती है, जिसमें संडे और ट्यूसडे में हिंदी के अंदर कक्षा ली जाती है और मंडे को द क्लास इज इन इंग्लिश। तो आप में से जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि 3 क्लासेस पैरेलल हैं। आपको निमाई पाठशाला की कम से कम हफ्ते में 1 क्लास को जॉइन करना है, क्योंकि ये सारी इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। श्रीमद् भगवत गीता संडे बैच के अंदर इस समय हम लोग
चैप्टर नंबर 13 पर हैं भगवत गीता के। और जो विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र जो हम क्लासेस में कर रहे हैं वो तीनों क्लासेस में पैरेलल एक जैसा ही चल रहा है, और क्लास को हम एंड करते हैं एक बड़े ही सुंदर सूत्र के साथ, जिसके बाद अगर समय अवकाश होता है तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी लेने का प्रयास क्लास में रहता है। तो आज अविलंबित रूप से, क्योंकि प्रयास है कि हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स को भी एंड में ले पाए। सबसे पहले तो हम सबके लिए बड़े ही गर्व का विषय है कि हमारी परंपरा के द्वारा इतिहास रचा जा रहा है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन के भीतर पार्लियामेंट के अंदर श्री वाइस प्रेसिडेंट रेजिडेंस में महाराज श्री के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का जो अलौकिक सत्र चल रहा है, जो अलौकिक पारायण चल रहा है, वो बड़ा ही दिव्य है। स्वयं जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया परम पूज्य ऑनरेबल श्री जगदीप धनकर जी जो हैं, स्वयं उसके यजमान है, परीक्षित हैं, और उनकी धर्म पत्नी संग विराजमान है। और बड़े ही निष्ठा से जो कथा का जो भाव चल रहा है वो अद्भुत 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 है। मैं जानती हूँ आप लोग जो बड़े उत्सुक हैं उस कथा को सुनने के लिए, तो मैं ये बता दूं कि आप लोग बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होइएगा, क्योंकि जो कथा अभी प्राइवेटली चल रही है बिकॉज ऑफ द प्रोटोकॉल ऑफ द गवर्नमेंट, ये जैसे ही कथा विश्राम होगी उसके कुछ दिनों बाद जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो ये रिकॉर्डिंग की जा रही है कथा की, ये हम सबको प्राप्त हो जाएगी। ये यूट्यूब आदि पर भी डलेगी, और ऐसी कथा आपने अपने जीवन में नहीं सुनी होगी, ये मेरा आप सबसे वादा है। इतनी अद्भुत, स्पेशली द यूथ who are just not interested in what are the tales of Srimad Bhagavad Mahapuran, but also looking for that relevance what the Bhagavad Mahapuran has been told by uh, सुखदेव जी, व्यास जी, सूत जी, जो उन्होंने बोला है आज के समय में यूथ उसे कैसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करता है। व्हेन वी टॉक अबाउट सेकुलरिज्म, व्हेन वी टॉक अबाउट एसोसिएशन, महाराज श्री के द्वारा इतनी रेलिवेंटली, मैंने तो स्वयं 10 वर्षों में भैया पहली बार इतनी एप्लीकेबल, इतनी ज्यादा रिलेटेबल, स्पेशली विद द यूथ, स्पेशली विद दोज पीपल जो केवल इसे एक पौराणिक या इसको केवल एक कथा न मान के इससे आज के जीवन में रेलेवेंस ढूंढना चाहते हैं कि भागवत महापुराण आज के समय में हमें कैसे बेनिफिट करेगी। तो ये बहुत जल्दी हम सबको दिव्य कथा जो इस समय जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पर्सनल रेजिडेंस हाउस में चल रही है, और बड़ा ही अलौकिक है, जो लोग यहाँ पे कुछ कुछ को अवसर भी मिल रहा है आने का, तो बड़ा आनंद हो रहा है। आप सब प्रार्थना करें कि राधा रमन लाल की कृपा से ये जो सत्र है ये निर्विघ्नता से पूरा हो। और महाराज श्री ने जो आज तक पिछले कितने वर्षों में मेरे ख्याल से भागवत महापुराण का जो ये आयोजन है इतने बड़े स्तर पर होने वाले वाइस प्रेसिडेंट जी के द्वारा या किसी भी इतने ही पावरफुल पोस्ट पर पहली बार ही किया जा रहा है। बहुत सालों पहले अगर हुआ हो तो हुआ, पर हमारी स्मरण में तो कोई ऐसा नहीं आता। तो ये बड़ी ही हम सबके लिए बड़ी ही गर्व की बात है कि हमारी परंपरा, देखिए महाराज श्री कहते हैं ना, कथा और दीक्षा किसी के प्रभाव में नहीं लेनी चाहिए, दीक्षा हमेशा किसी के भाव में लेनी चाहिए। कौन है, कहाँ से आते हैं, क्या राधा रमन जी, क्या श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी से रिलेशन है, इस प्रत्यक्ष दुनिया में तो गुरु के रूप में आप उन्हें धारण करते हो, करना चाहते हो, पर नित्य लीला में भी क्या उनका कोई स्थान है? हमारे गुरुदेव महाराज सचल श्री गुण मंजरी जी का स्वरूप इस धरती पर लोगों पर कृपा करने के लिए अवतरित हुए। ये परंपरा भैया आजकल की नहीं है जी, गुड ऑरेटर हो गए, गुड सिंगिंग स्किल्स हो गए तो गुरुदेव बन गए, भैया ऐसा नहीं है। ये 38 पीढ़ी से, जैसे व्यास भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया, इसी प्रकार इस श्रृंखला से उतरती हुई ये परंपरा श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी से श्री गोपाल भट्ट जी को, श्री गोपाल भट्ट जी से ये श्री दामोदर पाद को, दामोदर लाल गोस्वामी जी महाराज से ये परंपरा बिना किसी भी वर्ण संकर, बिना किसी
क्योंकि और के प्रभाव से एक ही रक्त, एक ही गोत्र से 38 पीढ़ियों से चलती आ रही है भैया। ये होती है प्रतिष्ठित गुरु परंपरा भैया। आई वांट टू से दिस वेरी वेरी प्राउडली दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय सदगुरुदेव महाराज। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस परंपरा कि हम उस परंपरा से आते हैं जहां पर केवल भीड़ भाड़ नहीं है, जहां पर वो लोग जो मोस्ट एजुकेटेड, मोस्ट इंटेलिजेंट, हमारी योनर ऑफ द कंट्री माने जाते हैं, वो भी जिनको सुनना चाहते हैं, उस परंपरा के हम भी भैया एक छोटे से एक अंश हैं। तो इस चीज के लिए हम सबको बड़ी छाती फुला के जाना चाहिए भैया कि देखो, भीड़ तो मंडी में ही लगती है, सुनार की दुकान पे तो कोई निमंत्रण करके बड़ा ही पैसेदार, बड़ा ही जिसकी जिसके पास कहते हैं ना कि वो धन हो, वो ही आ सकता है। तो बड़ा आनंद की बात है, धनकर जी इतने इतनी निष्ठा से कथा श्रवण कर रहे हैं महाराज श्री। तो मैं क्या ही बताऊं, आप सब बताएंगे जब कथा यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। बट आई रियली वांट टू से आई फील सो प्राउड दैट आई बिलोंग टू अ परंपरा जो स्वयं भगवान से प्रारंभ होकर आज भी बिना किसी व्यवधान के भगवान के प्रचार के लिए, हरिनाम के प्रचार के लिए लगी हुई है। तो हम सबको इस चीज के लिए राधा रमन लाल को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। आइए आज की क्लास में हम प्रवेश करते हैं। आप सब इस बात से परिचित हैं कि 11 दिसंबर को अमृतसर के अंदर महायज्ञ, गीता महायज्ञ होने जा रहा है, जिसमें संपूर्ण गीता जी द्वारा एक एक श्लोक से यज्ञ भगवान में आहुति दी जाएगी। इससे बड़ी गीता जयंती पर करने के लिए कोई भी साधन नहीं है। तो आप में से जो जो लोग अवसर प्राप्त करके अमृतसर पहुंच सकते हैं, वो हमारे ऑफिशियल नंबर पर हमें संकेत करें, जिससे कि आपके देर आर अबाउट 26 यज्ञ कुंड, 26 यज्ञ कुंड बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं, जिसमें लगभग लगभग एक एक कुंड पर एक परिवार मुख्य रूप से और फिर और भी वैष्णवगण बैठ के आहुति देंगे। तो ये बड़े ही सुंदर रूप से अमृतसर हमारी पीठ पर होने वाला है। तो आप में से कोई भी अगर इच्छुक हो आने का और किसी भी प्रकार की व्यवस्था चाहता हो, तो वो हमें डायरेक्टली अप्रोच कर हमसे चर्चा कर सकता है। पर अगर जो लोग आ सकें तो निश्चित रूप से आप अवश्य 11 दिसंबर को अमृतसर पहुंचने का प्रयास करिएगा। श्रीमद् भगवत गीता फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्लास, जो कि है शास्त्र भाग, इसमें हम 13वें अध्याय पर हैं और बड़ा ही सुंदर भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का यहाँ पर वर्णन किया है। क्षेत्र मतलब भूमि, और हमारे जीवन की भूमि क्या है, वो हमारा शरीर है। और क्षेत्रज्ञ क्या है, क्षेत्रज्ञ है वो चीजें जो इस भूमि पर हम डाल रहे हैं, जो डालने से दी हुई चीजें ही विकसित होकर हमें प्राप्त होंगी। हम अपनी इस शरीर रूपी भूमि में क्या क्या डाल रहे हैं, क्या हम तामसिक गुण डाल रहे हैं, क्या हम घृणा डाल रहे हैं, क्या हम अहंकार डाल रहे हैं, तो भैया जो आप बीज बोओगे तो फल भी और पेड़ भी तो उसी का ही निकलेगा ना। तो भगवान कहते हैं ये बड़ा अनिवार्य है। अगर हमारे जीवन में हमसे गलती हो रही है, अर्थात हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं कुछ गलत भीतर ले रहे हैं, जिसके कारण से गलत करने का स्वभाव हमारा बन रहा है। तो ये किसी की गलती नहीं है और की, जैसे जीवन में हम कोई गलती करते हैं तो तुरंत उस गलती का जो भार है हम दूसरे व्यक्ति पर डाल देते हैं। इसके कारण ये हुआ, इसके प्रभाव में ये हुआ, इसके कहने पर ये हुआ। पर भैया अगर जीवन में आपके द्वारा कोई गलती हो रही है ना, इसका अर्थ है कि आप 2 क्षण बैठ के विचार करिए कि आपके जीवन में ऐसी क्या संग है, क्या आहार है, क्या विचार है, जिसको आप अपने जीवन में धारण करे बैठे हो, जिस कारण गलत करने का संस्कार सहज आपके जीवन में बन रहा है। क्रोध बहुत आ रहा है तो सोचो कि क्रोध क्यों आ रहा है। क्या मेरा सोना पर्याप्त नहीं है, क्या मेरा खाना उग्र है, क्या मेरे दोस्तों का संग ऐसा है जिसके कारण ये उग्रता मेरे जीवन में आ रही है। भगवान कह रहे हैं आप जो हो उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद ही हो। कोई इस धरती में व्यक्ति आपको अलग बनाने का कारण नहीं बन सकता। आप जो बीज उस भूमि पर डालोगे, भूमि तो वो ही वृक्ष आपको देगी। तो अपनी गलतियों को स्वयं सुधारिए। तो भगवान ने आज की भगवत गीता के फर्स्ट श्लोक बहुत ही सुंदर है, इसका रिकैप भी इसके माध्यम से हो जाएगा। हम सब आज की क्लास का पहला श्लोक, जो कि श्लोक नंबर 11 है, आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होगा। अध्यात्म ज्ञान
नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् अतः अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम अर्थात अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, ये सब ज्ञान है और इसके अतः इससे अन्यथा विपरीत अज्ञानम वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। तो भगवान ने ये स्पष्ट क्लैरिफाई कर दिया है भैया कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। भगवान ने ज्ञान के विषय में हमें 20 चीजें बताई जो हमने पहली क्लास में करा था, जो मैं जल्दी से आपको रिकैप कराऊंगी। ये 20 चीजें हमें अपने जीवन में सदा ध्यान रखनी है। और वो क्या है? अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना, सहज होना, दिखावटीपन ना होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतरता की शुद्धता, स्थिरता, मन को वश में होना, इंद्रियों के विषय में वैराग्य होना, अहंकार का भी ना होना, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप दोषों को बार बार देखना। उसके बाद आसक्ति रहित होना, अनअटैच्ड होना, पुत्र स्त्री घर आदि में एकात्मता का न होना, मतलब घनिष्ठ संबंध न होना, अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना, हर स्थिति में इक्वल रहना, भगवान में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, मतलब अपने इष्ट के चरणों में आपकी अनन्य निष्ठा होना, और फिर एकांत स्थान में रहने का स्वभाव, अकेलेपन में भी बड़ा आनंदित रहना, खुश रहना, और जन समुदाय में प्रीति का ना होना। जो भी जीवन में प्रति आपके कोई भी व्यक्ति जीवन में आता है उसके प्रति अपने कर्तव्य भाव को प्रमुख रखते हुए अपने इमोशंस को उससे न जोड़ना। तो भगवान ने क्या कहा है कि अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना। अध्यात्म ज्ञान क्या है? ये 20 चीजें, ये ही अध्यात्म ज्ञान है। और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा सब जगह देखना। भगवान ने इससे पहले स्पष्ट बताया है कि मैं 24 तत्वों के समुदाय नाम क्षेत्र हूं। भगवान ने क्या बताया था? कि मैं कौन हूं? पंच महाभूत, उसके बाद अहंकार बुद्धि, उसके बाद प्रकृति के अंदर 10 इंद्रियां, फिर एक मन, फिर 5 ज्ञान इंद्रियां, ये 16 हुए। और इसके बाद भगवान ने बताया कि इससे पूर्व में भगवान ने हमको बताया कि मूल प्रकृति और समिष्टि प्रकृति, महातत्व, समिष्टि अहंकार, पंच महाभूत, ये सब मिला के भगवान ने कहा 24 तत्व का जो समुदाय है वो मैं रूपी क्षेत्र हूं। तो भगवान ने स्पष्ट कहा कि अगर आप ज्ञानी बनना चाहते हो तो केवल 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या? अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, मतलब अब हमें जीवन में कैसा रहना है इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। और ये कैसे पता होगा? मैंने अभी बताया, जो आपको 20 चीजें जो बताई, कि श्रेष्ठता का भाव ना होना, हमारे जीवन में दिखावटीपन ना होना, किसी के प्रति हिंसा नहीं करना, जो दुनिया में हम गलत कर रहा है हमारे संग उसको समझाकर क्षमा कर देना। क्षमा करने का अर्थ ये नहीं है उसका दोबारा दोस्त बन जाना। चोर को क्षमा करके दोबारा दोस्ती करोगे तो दोबारा चोरी करेगा। अपने विवेक का प्रयोग करके क्षमा करना और उस संग का परित्याग करना, सरल रहना, गुरु के द्वारा दिखाए हुए रास्ते पर चलना। भगवान ने कहा ये अध्यात्म ज्ञान है। जो व्यक्ति इस चीज को समझता है कि मुझे अपने जीवन में ऐसे चलना है, सरल रहना है, एकांत को इंजॉय करना है, हमें अपने इष्ट के अंदर अनन्य भक्ति करनी है, तो भगवान कहते हैं एक तो ऐसा व्यक्ति, और दूसरी चीज भगवत मार्ग पर चलने के लिए अनिवार्य है कि भगवान को केवल एक श्री विग्रह तक सीमित न करके इस प्रकृति की परा और अपरा, परा मतलब लिविंग, अपरा मीन्स नॉन लिविंग प्रकृति का में दर्शन कर कर हर एक के प्रति भगवत दर्शन कर कर प्रणम्य प्रणम्य मानकर आगे बढ़ना। तो ये 2 चीजें भगवान कहते हैं हमें जीवन में जानने योग्य है। इसके अलावा जो कुछ भी तुम्हें आसपास दिख रहा है वो क्या है? अज्ञान है।
वो ज्ञान नहीं है, उसको जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तो दो चीजें, हमें कैसे रहना है और हमें जिसके लिए अच्छे से रहना है, वो भगवान इस प्रकृति में कहाँ कहाँ विराजमान है। देखो भगवान है तो प्रणमनीय है, प्रणमनीय है तो उनके प्रति हमें किसी भी अपराध को करने का ध्यान रखना है। तो भगवान कहते हैं जब तुम्हें ये पता होगा कि मैं इस दुनिया के कण कण में विराजमान हूं, ऐसी कोई जगह नहीं है, तो किसी भी जगह जाकर अपराध करने की संभावना ही नहीं है। कोई भी जगह जाकर तुम अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए कुछ भी करने के लिए प्रेरित होगे ही नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, ये पूरी प्रकृति मैं हूं। मेरे अलावा तुम्हें यहाँ इस दुनिया में कुछ और दिख ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ और है ही नहीं। तो भगवान ने दो चीजें बोली कि अध्यात्म में रुचि, माला कितनी करनी है, कैसे करनी है, ग्रंथ पढ़ना है, स्वभाव कैसा होना चाहिए, चिंतन कैसा होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, गुरुदेव का सम्मान कैसे होना चाहिए, गुरुदेव द्वारा दिखाए रास्ते पर कैसे चलना चाहिए। भगवान कहते ये सब चीजों को जानना ही परम ज्ञान है। इस ज्ञान को प्राप्त करके तुम भगवत प्राप्ति के उस रास्ते पर आगे बढ़ोगे। और दूसरी चीज, भगवान कहाँ कहाँ है, जब तुम्हें इन दो चीजों का पता चल जाएगा तो वो ही ज्ञान है। और इसके विपरीत जो कुछ तुम्हें इस दुनिया में समझ आएगा, दिखेगा, वो सब अज्ञान है। ऐसा भगवान ने स्पष्ट इस श्लोक में अर्जुन से कहा है। अगला श्लोक देखिए, और क्लैरिटी इसमें आपको प्राप्त होगी। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत् तत् न असत उच्यते। यत मतलब जो, ज्ञेयम जानने योग्य है, तथा यत जिसको, ज्ञात्वा जानकर मनुष्य परमानंद को अश्नुते प्राप्त होता है, तत् उसको प्रवक्ष्यामि भली भांति मैं कहूंगा। तत् वह अनादि मत मतलब अनादि वाला परम ब्रह्म न सत ही उच्चते कहा जाता है और न असत। देखिए बड़ी गंभीर बात है। देखिए ये वाला जो अध्याय है ना, थोड़ी बुद्धि का विषय है, इसको बड़े हम ध्यान से समझेंगे। यहाँ भगवान ने क्या किया, कहा अर्जुन से, जो ये मतलब तुम्हारे लिए जानने वाली चीज है, जो तुम्हारे लिए यूजफुल चीज है अर्जुन, जो तुम्हारे लिए जानकर इस दुनिया के संसार चक्र में ना उलझकर तुम भक्ति मार्ग पर बड़ी सरलता सहजता बिना किसी कंफ्यूजन के चलोगे, उस परम तत्व को, उस परम ज्ञान को, उस मोस्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को मैं तुझे अच्छे से कहूंगा। अर्जुन मैं नहीं चाहता, तू मेरा आश्रित हुआ है ना, तू मेरे चरणार विंद में तूने तूने अपनी गति को निष्ठित किया है, तो मैं ही तुझे सही रास्ते पर बार बार समझा समझा के चलाऊंगा, जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है। देखिए अमरता का अनुभव करने का मतलब है, अमर मतलब कि अब इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से वो छूट कर भगवान के चरणारविंद की नित्य सेवा में व्यवस्थित हो गया। आप तब तक अमरता को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप सुख दुख, जय विजय, आप जीवन के सर्दी गर्मी, दिन रात, इन सब द्वंद्वों में जब तक फंसे रहोगे, तब तक आपको अमरता का अनुभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जय विजय सुख दुख ये सब आपको पुण्य या पाप करने पर मजबूर करते हैं। जब आप अपने सुख का विचार करते हो, अपने दुख का विचार करते हो, तो आपके द्वारा अपने लिए किए हुए कर्म आपको अपने लिए ही भोगने वाले फल को भी देते हैं। देते हैं कि नहीं देते? जो काम आप ये बोल रहे हो कि मैंने अपने गार्डन में पेड़ लगाया, मेरा गार्डन मेरा पेड़, तो उसके द्वारा टूटा हुआ फल भी मेरे लिए हुआ ना। पर भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे लिए, मेरा सुख मेरा दुख के विचार में कर्म करता है, उसे उन कर्मों से मिलने वाला पाप और पुण्य भी खुद भोगना पड़ता है। अब बताओ, पाप करोगे तो भी पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, अधोगति होगी।
किसी ऐसी जगह जन्म लेना पड़ेगा जहां बड़ा कष्ट होगा, जहां बड़ा पीड़ा होगी। और बाई चांस अगर बहुत सारे पुण्य भी कर रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो अपना हित सोचकर, तो भगवान कहते हैं पुण्य करने से आपको बहुत बड़ा बैंक बैलेंस मिलेगा, जिससे आपको बड़े सुंदर लोगों की प्राप्ति होगी, स्वर्ग में आपको स्थान मिलेगा। पर भैया देखो, धन जैसे मार्केट जाओ तो चीजें खरीदो तो खत्म हो जाता है ना, तो वैसे ही जब स्वर्ग आदि लोक में जाओगे ना, तो पुण्य भी खर्च होते हैं भैया। तो पुण्य जब खर्च हो जाते हैं, तो फिर से जब बैंक बैलेंस जीरो हो जाएगा, तो वापस मुड़कर तो लौट के बुद्धू घर को ही आए भैया। और ऐसे बुद्धुओं का घर कोई साकेत नहीं होता, कोई बैकुंठ नहीं होता, कोई निकुंज नहीं होता। ऐसे बुद्धुओं का घर तो भैया ये मृत्यु लोक ही होता है, ये दुखालय ही होता है। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मेरे परम तत्व से अपरिचित हैं, वो क्या करते हैं, वो सदा सुख दुख में उलझ कर जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। पर अर्जुन, मैं तुझसे प्रेम, अर्जुन भगवान से प्रेम करते हैं, ये तो छोटी बात है भैया। भगवान अर्जुन से प्रेम करते हैं। अर्जुन ऐसा, ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसी पर्सनालिटी हैं, जिन्होंने भगवान के हर एक अपने हर निर्णय को भगवान पर छोड़ा है। तो भगवान ने कहा अर्जुन, तुझे जो जानना है, देखो मेरा जो विस्तार है वो कभी बताया ही नहीं जा सकता। मेरा इतना, मैं इतनी इनफाइनाइट मेरी क्वालिटीज है, इतना विस्तार मेरा स्वयं का है कि मैं बताना भी चाहूं फिर भी उसे बता नहीं सकता। पर तेरे लिए जानने योग्य, जिसको बहुत विस्तार नहीं है, छोटी सी चीज, बहुत सारी उलझनों के अंदर मैं तुझे, कोई होता है ना, कोई व्यक्ति है जो 6 घंटे का लेक्चर लगाता है, और फिर एक स्मार्ट व्यक्ति है। अभी फॉर एग्जाम्पल बताओ, क्रिकेट कितने लोग देखते हैं? देखते हैं, बॉयज तो बहुत सारे देखते ही होंगे। तो क्रिकेट देखो तो 4 घंटे का क्रिकेट का मैच आपने टीवी के आगे बैठकर अपना समय वेस्ट किया। पर कई इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो 4 घंटे बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करते, पर आखिरी में आके 15-20 मिनट की हाइलाइट्स देख लेते हैं। हाइलाइट्स में क्या है, पूरे मैच की जो बेस्ट बेस्ट चीज होती है वो आपको लास्ट के 15 मिनट में पूरे चीज का बेस्ट मिल जाता है। तो भगवान कह रहे अर्जुन, मेरा विस्तार तो इतना है कि तू कितने ही जन्म ले लेगा तो भी पूरा नहीं होगा। पर तेरे लिए मैं जो तुझे जानने योग्य चीजें हैं अपने बारे में, वो मैं तुझे बताऊंगा, जिसका, जिसको श्रवण कर कर, जिसको धारण कर कर तुझे अमरता का, अर्थात इस जन्म मृत्यु के चक्र से तुझे छुटकारा प्राप्त होगा। वह ज्ञेय तत्व अनादि वाला और परम पर ब्रह्म है। मतलब भगवान कह रहे जो तत्व मैं तुझे बताने वाला हूँ, जो ज्ञान मैं तुझे बताने वाला हूँ, वो अनादि वाला है, मतलब वो सदा, उसका कोई प्रारंभ नहीं है, और परम ब्रह्म है। उसको ना सत कहा जा सकता है और ना असत कहा जा सकता है। बताओ, भगवान का विस्तार करने के लिए कोई भी इस दुनिया में शब्द बने ही नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं देखो, जो जानने योग्य है वो मैं तुझे बता रहा हूं, क्योंकि जो मेरा तत्व है, जितना बताया जा सकता है उससे भी बहुत ज्यादा जो मेरा तत्व है उसका विस्तार है। यहाँ भगवान ने बड़ी सुंदर बात करी, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, हमको बड़ी सुंदर लगी, और थोड़ा दिमाग खोलिए भैया। गीता जी का सार पकड़ना है तो ये बड़ी सुंदर बात भगवान ने कही है। परमात्मा तत्व को असत, देखो यहाँ पे बड़ी अटपटी बात भगवान ने कही अर्जुन से, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि उस जो परमात्मा का तत्व है, भगवान का जो ज्ञान है, भगवान कौन है क्या है, इसको ना सत कहा जा सकता है, मतलब ना सत्य कहा जा सकता है, और ना ही असत कहा जा सकता है। बताओ, भगवान का जो अस्तित्व है, उनका जो तत्व है, वो ना सत्य है ना असत्य है, ना सच है ना झूठ है। बताओ, कितनी अटपटी बात हुई, हुई कि नहीं हुई? बताओ, इस दुनिया की हर चीज या तो सत्य है या असत्य है, पर भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो तत्व का ज्ञान है वो ना ही सत्य है ना ही असत्य है। क्यों? क्योंकि परम तत्व को असत की अपेक्षा सत, हम भगवान को असत, मतलब असत्य से ज्यादा उसे सत्य मानते हैं। उन्हें जड़ की अपेक्षा, जड़ की बजाय हम उन्हें चैतन्य मानते हैं। विकार, उनमें कोई विकार है इसकी अपेक्षा उन्हें निर्विकार मानते हैं। एक देश की अपेक्षा सर्वदेशीय, मतलब भगवान एक जगह है ये नहीं, भगवान हर जगह है ऐसा मानते हैं। नहीं की अपेक्षा है ये मानते हैं।
गुणों की अपेक्षा सगुण निर्गुण ऐसे हैं, ये मानते हैं। आकार की अपेक्षा साकार निराकार है, ऐसा मानते हैं। अनेक की अपेक्षा एक, साचो इक राधा रमन। इस दुनिया में कहीं चले जाओ, अनेकों दुनिया के लिए होंगे भैया, हमको तो हर जगह केवल एक का ही दर्शन होता है। आकार की अपेक्षा साकार और निराकार, अनेक की अपेक्षा एक। प्रकाश प्रकाश्य की अपेक्षा प्रकाशक, भगवान प्रकाश्य नहीं है, भगवान लाइट नहीं है, भगवान लाइट प्रदान करने वाले प्रकाशक हैं। नाशवान की अपेक्षा अविनाशी है, भगवान नश्वर नहीं है, अविनाशी है। आदि कह देते हैं, कहते हैं ना, ये सब जो मैंने आपको बोला, हम कहते हैं कि भगवान ये, भगवान नहीं, नहीं भगवान है। भगवान एक अनेक नहीं, भगवान एक है। भगवान जड़ नहीं, भगवान चेतन है। ये सब हम लोगों ने पहले अध्यायों में करा है ना, कि भगवान का जो चैतन्य स्वरूप है। तो यहाँ पर बड़ी समझने की बात है बेटा, कि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, हम ये सब भगवान को जब समझते हैं तो ऐसा सब भगवान के लिए कहते हैं। पर ध्यान से सुनिए, कान खोलकर, पर वास्तव में उस तत्व में कोई शब्द लागू होता ही नहीं, जो न सात्विक है, न राजसिक है, न तामसिक है, जिसके गुण इस दुनिया से परे हैं। क्या आपको लगता है इस दुनिया के विशेषण भगवान को प्रकाशित कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान गुणों में नहीं बंधे हैं, भगवान गुणातीत हैं। जहां से ये गुण उत्पन्न होते हैं, भगवान वो केंद्र हैं। यहाँ पे बड़ी सुंदर बात करी है, कारण है कि सभी शब्दों का प्रयोग सापेक्षता से और प्रकृति के संबंध से होता है, पर तत्व निरपेक्ष और प्रकृति से अतीत है। भगवान इस पूरी दुनिया के कण कण में है, पर कण कण में होते हुए भी भगवान जो ये कण कण में है ना, ये भगवान का एक एक गुण है, ये पूर्ण भगवान नहीं है। तो भगवान कहते हैं ये सब केवल मेरे एक एक एडजेक्टिव्स हैं, मेरे एक एक रूप है, पर मैं कौन हूं ये कोई भी इस धरती पे शब्द व्याख्यान नहीं कर सकते। इसीलिए जो भगवान के लिए बताया जा रहा है, वो भगवान के लिए जो ज्ञान हमें प्राप्त है वो सत्य भी है, पर वो पर्याप्त पूरा ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो असत्य भी है। भगवान भगवान सत है, भगवान चैतन्य है, भगवान निर्विकार है, भगवान सर्वदेशीय है, भगवान है, भगवान सगुण निर्गुण है, भगवान सब कुछ है, पर भगवान इससे ज्यादा भी और बहुत कुछ है। तो ये तो सत्य है कि ये सब है, पर ये असत्य है कि केवल यही सब है। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? देखो बात थोड़ी तो कर रही है, पर बड़ी जोर की है। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि तुम जो चीजें समझ पा रहे हो वो मेरे एक एक गुण है, पर ये संपूर्ण मैं हूं, ये सत्य नहीं है। और इसको एक्सप्लेन करते हुए भगवान ने आगे बड़ा सुंदर समझाया है। थोड़े अपने बुद्धि के बटन्स को ऑन रखेंगे। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। बड़े ध्यान से देखिए, तत् उस, सर्वतः पाणिपादम सब और हाथ पैर वाला, सर्वो सर्वतोक्षी शिरोमुखम सब और नेत्र सिर और मुख वाला, सर्वतः श्रुति मत सब और कान वाला है, क्योंकि वह लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। अब एक बात बताओ, चलो ऐसे समझो इसको। हमारे पास पेन है और हमारे पास उस पेन में इंक है, होता है ना, पेन के अंदर इंक होती है। अब आप मुझे बता सकते हो उस पेन के अंदर जो इंक है उसमें चाइनीज कहाँ रहती है, संस्कृत कहाँ रहती है, अच्छा हिंदी कहाँ रहती है, अंग्रेजी कहाँ रहती है? अब आप बोलोगे माँ आप कैसी बात कर रहे हो, पेन है, पेन में इंक है, जो व्यक्ति ज्ञानी होगा वो उस पेन की इंक से जो भाषा जानता है वो लिख सकता है।
तो उस इंक के अंदर कोई पर्टिकुलर प्लेस तो नहीं है ना कि यहाँ हिंदी रहती है या चाइनीज रहती है या इटालियन रहती है या स्पेनिश रहती है, ऐसा तो नहीं है। या आप ऐसे बात सोचो कि हमारे पास एक गोल्ड का ब्रिक है। अब मैं इसमें कहूं कि भैया ये बताओ इसमें कंठी कहाँ है, इसमें कुंडल कहाँ है, तो जो व्यक्ति ज्ञानी होगा वो उस ब्रिक में से कंठी भी बना देगा, कुंडल भी बना देगा, कंगन भी बना देगा कि नहीं बना देगा। तो बड़ी समझने की बात है कि भगवान किस जगह क्या नहीं है। यहाँ पे उन्होंने बोला है परमात्मा का जो विराट स्वरूप है वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हम उसमें कहाँ हैं ये केवल भगवान ही जानते हैं, क्योंकि वो ही परम ज्ञानी है। वे परमात्मा सब जगह हाथों वाले, हर सब जगह पैरों वाले, सब जगह नेत्रों, सिरों और मुखों वाले तथा सब जगह कानों वाले हैं। भगवान का जो विराट स्वरूप है वो इतना बड़ा है कि भगवान सहस्त्र शीर्षः पुरुषः जो है, सहस्त्र कान, सहस्त्र पाद, सहस्त्र हस्त कमल, वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। भगवान स्थित हैं और ये संपूर्ण जगत भगवान के भीतर अलग अलग रूपों में विद्यमान है। भगवान अपने ज्ञान से जहां पर जो विराजमान करना होता है, जहां पे जो लिखना होता है उसे लिख देते हैं, वो बना देते हैं, वो योनि बना देते हैं, वो प्रकृति बना देते हैं, वो इंसान बना देते हैं। तो भगवान के भीतर ये संपूर्ण सृष्टि है। भगवान के भीतर न जाने, मतलब ये मत सोचना कि इस सृष्टि में भगवान रहते हैं। भगवान के भीतर न जाने अनंत कोटि सृष्टियां विद्यमान हैं। तो भगवान परम ज्ञानी, जहां पर जो बनाना हो, जैसे पेन की इंक से जहां जो भाषा लिखनी होती है उसका ज्ञानी वो सहजता से लिख देता है, वैसे ही परम ज्ञानी पर ब्रह्म परमात्मा को इस सृष्टि में जो जहां बनाना होता है वो उसे बना देते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान सबको व्याप्त करते हुए भी, देखो बताओ, जो पेन से लैंग्वेज लिख रहा है वो लिखते हुए भी तो एक अलग स्वतंत्र व्यक्ति है कि नहीं है। तो भगवान भी इस सृष्टि को बनाते हुए इस सृष्टि से स्वतंत्र एक एंटिटी है, वो स्वतंत्र एक अपनी पूरी राज्य है, अपना पूरा एक उनकी आइडेंटिटी है। और इस चीज को विस्तार करते हुए आगे से आगे देखिए, सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वे इंद्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्च एव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। सर्व इंद्रिय गुणाभास मतलब संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला, परंतु वास्तव में सर्व इंद्रिय विवर्जितम, सब इंद्रियों से रहित तथा असक्तम, आसक्ति रहित होने पर भी सर्वभृत, सबका धारण पोषण करने वाले, और निर्गुणम, निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला। ये भगवान ने अपना जो गुण है इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताया क्या, वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं। भगवान का जो निर्गुण निराकार रूप है वो हर संपूर्ण इंद्रियों से अलग है। भगवान का जो बल है वो इंद्रियों तक सीमित नहीं है, पर संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाला है। बताओ, भगवान आंख नहीं है पर आंख से इस सृष्टि को देखने की शक्ति प्रदान करने वाले भगवान हैं। भगवान मुख नहीं है पर इस मुख के द्वारा दूसरे तक अपने भावों को पहुंचाने का जो अक्षर ब्रह्म है वो भगवान है। तो भगवान कहते हैं कि मैं इंद्रियों से रहित हूं पर इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला मैं ही हूं। आसक्ति रहित हूं, मैं किसी से अटैच नहीं हूं। जो व्यक्ति जैसा करता है मैं उसके लिए वैसा हो जाता हूं। जो मुझे भगवान नहीं है मानकर चलते हैं उनके लिए मैं अंतर ध्यान हो जाता हूं। और जो ये सोचते हैं कि कदम कदम पर राधा रमन लाल मेरे संग चल रहे हैं, उनके संग में प्रत्यक्ष एक एक कदम को लेकर चलता हूं। एक बार सूरदास जी
अपने डंडे को हवा में कर कर आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो एक व्यक्ति ने देखा और कहा, अरे ढोंगी बाबा, आज तू पकड़ा गया। तो पूरी दुनिया को दिखाता है कि तू अंधा है, पर देख तू कितना बड़ा ढोंगी है। आज तुझे पकड़ लिया कि तू डंडा हवा में ऊपर करके भी बिल्कुल सीधा चलता जा रहा है। आज पकड़ी गई तेरी चोरी, अब मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि तू कितना बड़ा ढोंगी है। ये देख के सूरदास जी जैसे ये श्रवण किया, रोने लग गए। तो कहने लगा, क्यों बाबा, डर गया? इतना बड़ा तू ढोंगी है, तेरा ढोंग पकड़ा गया, डर गया तू? तो बाबा ने कहा, अरे भैया मुझे क्षमा कर दो, मैं क्या तुम्हें अपनी स्थिति बताऊं। मैं तो नेत्रों से नहीं देख सकता, पर साची बोलूं, जब जब कहीं जाने का संकल्प करता हूं, अपना डंडा उठाता यूं कि टेक के चलूंगा, उतने में ये टेढ़ी टांग वाला आ जाता है बंशी बजाता हुआ और बोलता है, हाँ बाबा बता कहाँ चलना है। तो बाबा कहते हैं, अरे नहीं नहीं मैं चल लूंगा। कह रहा, अरे नहीं बाबा, मैं हूं ना तेरा सारथी, मैं लेके जाऊंगा ना तेरे को। तो बाबा कहते हैं, मैं जब भी डंडा टेकना चाहूं ये मुझे गोदी उठा लेता है भैया। तो भैया ने बोला, अरे भैया तू झूठ बोलता है। अच्छा ठीक है, अगर ठाकुर जी तेरे संग होते तो उनके चरणारविंद भी दिखते। तो वो बाबा रोने लगे, सूरदास जी रोने लगे, कहने लगे, अरे भैया क्या बताऊं, जब भी लेने का संकल्प, चलने का संकल्प करता हूं तो मुझे गोदी उठा लेता है, तो डंडा तो मेरा हवा में हो जाता है, और जो ये चरणारविंद के जो निशान तुम देख रहे हो, ये मेरे नहीं, ये तो मेरे टेढ़ी टांग वाले के हैं। मैं तो उसकी गोदी में लदकर हर स्थान से दूसरे स्थान पर जाता हूँ। अरे भैया, जिसने जीवन में मान लिया ना कि राधा रमन लाल मेरे साथ हैं, अरे भैया राधा रमन लाल प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थिति भी हो जाए, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे भैया, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। मेरे राधा रमन लाल ने कैसी कैसी परिस्थितियों में उंगली पकड़ के हमको निकाल दिया भैया। क्या क्या जीवन में हो सकता था, आज सांस ले पा रहे हैं, इस दुनिया में इस कक्षा में बैठे राधा रमन का नाम ले पा रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का गान करके इस दुनिया में उस परम धन को और परम धर्म को स्थापना करने में हम लोग सक्षम हो पा रहे हैं भैया। ये राधा रमन की प्रत्यक्ष कृपा के अलावा कोई और साधन हम जैसे नौटंकियों ने किया है भैया, जो आज इस मधुर आनंदमयी भगवान के ज्ञान का आस्वादन हम कर पाते? ये तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी ने भी हम सबको अपनी गोदी में ही उठा रखा है भैया, जो उनके द्वारा उनका परम ज्ञान सुनने में हम लोग सफल हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि भगवान इस दुनिया में सबके लिए बिल्कुल वैसे हैं जैसे वो भगवान के लिए हैं। तो भगवान अटैच्ड नहीं है। जो व्यक्ति भगवान से जितना अटैच्ड है, भगवान उसके लिए भी उतना ही अटैच्ड है। और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले भगवान ही भरता है। भगवान की ही आज्ञा अनुसार वृष्टि होती है, अन्न उगता है, इस दुनिया में विकास होता है, और गुणों से रहित है तथा संपूर्ण गुणों के भोक्ता है। ये बड़ी जबरदस्त बात है। सुनिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में आपके पास कोई बड़ा सुंदर गुण है, वो गुण आपके भीतर श्री राधा रमन लाल का प्रत्यक्ष जो है ना भाव, वो उस गुण के रूप में आप में विद्यमान है। तो भगवान कहते हैं, मैं तो गुणों से रहित हूं, पर जो गुण मैं अपने द्वारा बनाई हुई सृष्टि के जनों को देता हूं, उस गुण का जब वो मेरी सेवा के लिए, मेरे प्रचार के लिए उपयोग करते हैं, तो उसका भोक्ता भी मैं बन जाता हूं। इमेजिन, मैंने तुम्हें कोई बड़ी सुंदर चीज दी, और तुमने उस चीज को केवल अपने सुख के लिए ही, मैंने तुम्हें कोई धनराशि दी, और अगर तुमने उस धनराशि को केवल अपने लिए ही प्रयोग किया, तो वो तुम्हें कर्म बंधन में बांधेगी। पर वो ही धनराशि को अगर मैंने सेवा में प्रयोग कर लिया, तो वो धनराशि आपको भगवान के चरणारविंद तक ले जाने वाली है। तो भगवान कहते हैं, जो भी तुम्हारे पास गुण है, तुम अति धनवान हो, तुम बड़े अति कुलवान हो, तुम अति कहते ना कि मधुर कंठ वाले हो, तुम अति बुद्धिमान हो, तो अपने इन गुणों को भगवान के चरणाश्रित करके जो सेवा में लगाते हैं, भगवान कहते हैं ये गुण मैं हूं तुम्हारे भीतर, और तुमने अगर मुझे अपने भीतर से मेरी ही सेवा के लिए मुझे अर्पण किया, तो उसको फल रूप में ग्रहण करने वाला भी
मैं ही बन जाऊंगा। तो भैया आपके पास जो अच्छी चीजें हैं, आप अच्छा गाते हो, आप अच्छा बोलते हो, आप अच्छे दिखते हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, तो अपनी इन सब गुणों को भगवत प्रचार के लिए जब आप लगाओगे तो वो चलता फिरता आपका भजन है। आप अच्छा नृत्य करते हो तो ऐसा नृत्य करो भगवत। जब बाईसा नृत्य करती थी भैया तो आसपास की चिड़ियां भी जम जाती थी भैया। जब गोपियां ठाकुर जी के लिए गान करती हैं, गोपी गीत गान करती हैं, तो वृक्ष भी रुदन करते हैं भैया। तो हम भी अपने जीवन के गुणों को ऐसा क्यों नहीं बनाएं कि हम में जो अच्छा है वहां से राधा रमन झलकने चाहिए ना भैया। हम सुंदर दिखते हैं तो ऐसा तिलक लगाओ, ऐसी कंठी पहनो कि करे भैया आप इतने सुंदर हो। आपकी सुंदरता का राज क्या है? राधा रमन राधा। अरे भैया बड़ा सुंदर गाते हो, आपका बड़ा सुंदर कंठ है, तो आप कुछ सुनाइए ना हमको। राधा रमन राधा रमन। अरे भैया आप बहुत सुंदर बोलते हो, कोई चीज हमको सुनाओ ना। तो किसकी ग्लोरिफिकेशन सुनाओगे? राधा रमन। बात बन गई भैया। कोई मंदिर में बैठ के माला नहीं खींचनी केवल, कोई मंदिरों में दौड़ दौड़ तक जाकर बाहर कुछ और, बाहर तो हो तुम सीता और अंदर आके गीता, या बाहर गीता अंदर आके सीता। भैया इसका कोई लाभ नहीं है। अपने जीवन, प्रत्यक्ष जीवन में जहां हो जैसे हो, राधा रमन को अर्पित कर दो भैया अपने आप को। इससे ज्यादा राहुल जी को कोई, ठाकुर जी नहीं पूछेंगे। ओके, सो अतुल भुनकाल जी, सो टेल मी, हाउ मेनी राउंड्स हैव यू चैंटेड इन योर एंटायर लाइफ? आपको लगता है राधा रमन लाल को इसमें तनिक मात्र भी रुचि होगी कि तूने कितने राउंड चैंट करे हैं भाई, कि तूने कितने अपने जीवन में मालाओं को काउंट कर करके अपने अहंकार की पुष्टि? भैया ये तो ठाकुर जी के डंडे खाने वाला काम है, सीधी बात हम बता रहे हैं। भगवान कहते हैं तुमने जो है, जैसा है, उसको मुझे अर्पित करो तो उसका ग्रहण करके उसको अभी भोक्ता भी मैं ही बनूंगा। हमने अभी भगवत गीता का श्लोक दिया है, ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्म हविर। ये अलौकिक श्लोक जो है ना, को याद कर लो। ये आपके जीवन में बार बार आपको याद दिलाएंगे कि हमको भगवान को प्रसन्न करने के लिए अंत तो गत्वा करना क्या है। आइए आज की भगवत गीता क्लास का लास्ट श्लोक, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक विच इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन योर स्क्रीन। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। बहि अन्तः च भूतानाम् अचरं चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थम च अंतिके च तत्। भूतानाम चराचर, सब भूतों के, बही अंत बाहर भीतर परिपूर्ण है, और चरा चरम अचरम, चर अचर रूप से भी वही है, और वह सूक्ष्म होने पर अविज्ञेय अविज्ञ है, तथा अंति अंति के मतलब अति समीप और दूर भी स्थित वही है। बताओ, भगवान पहले श्लोक में कह रहे हैं कि तुम्हारे जानने योग्य जो है वो मैं तुम्हें बताता हूं, और इस श्लोक में भगवान बड़ी सुंदर बात अलग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि मेरे बारे में कुछ भी जानना किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। चर अचर मतलब चलित और अचलित प्राणियों के रूप में भी वही हैं, एवं दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक भी वही हैं, और अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते। एक तरफ कह रहे हैं मुझे जानो, यही भगवान की कॉम्प्लेक्सिटी है भैया। इसलिए राधा रमन लाल की बड़ी कृपा है कि हमने तो अपनी साड़ी को जो पल्लू है गुण मंजरी जी के हाथ से बांध दियो है, कि देखो ये टेढ़ी टांग वाला तो हम पे झिलोगो ना है, हमको तो ये समझ आएगो ना है। तो ऐसा करियो गुण मंजरी जी, आप ही हमें अपने पीछे पीछे ले जाइयो। हमको कहाँ जाना है, रास्ता भटक जाएंगे हम तो भैया। चलते चलते निद्रा आ जाती है, चलते चलते किसी अन्य डायरेक्शन में हम भटक जाते हैं। पर गुण मंजरी जी आप हम छोड़ दे, वो हमारा गुण, वो हमारा विकार है, पर आप हमको मत छोड़िए। उसे ही कहते हैं दीक्षा। जो हमारे सदगुरुदेव महाराज हमने जो गुरु मंत्र देते हैं, तब संबंध हो जाता है। और जब संबंध हो गया ना, तो जिससे संबंध है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अभी तक तो जो मैया जिसका कोई बालक नहीं होता, जब भी कहीं जाना है तो क्या करना है? जाने से पहले अपना बैग उठाया, बाल बनाए, लिपस्टिक लगाई, चल दो भैया, कोई चिंता की बात है? पर अब बताओ, जब तीन तीन है जाए हमारे जैसे,
तो वो दिन तो गए जब तुम अपना बैग बैग तो लियो ही, हमको लगता है कि हमको 10 वर्ष रह गए हैं। तब क्या होता है, जो तुम्हारे हैं उनकी जिम्मेदारी तुम्हारी होती है। निमाई दादा आ गए, तथ्या दीदी आ गई, चैतन्य दीदी आ गई, तीनों बैठ गए, तीनों ने खा लिया, तीनों ने पी लिया, तीनों नहा लिए। दुनिया में जो कुछ होता जाए इनका ध्यान पैरेलल चलता ही चलता है। वैसे ही जब संबंध राधा रमन लाल से हो जाता है तो ठाकुर जी की तो बहुत ड्यूटीज है भैया। एक तो श्री जी को भी मनानो है, यहाँ गोपियों को भी साधनो है, यहाँ पे और जो तत्व ज्ञान से तप कर रहे हैं उनको भी अपने चरणाश्रित लेनो है, भक्तों को भी लेना है। तो भगवान कहते हैं तो जब जिसका मुझसे संबंध हो जाता है ना, फिर उसकी जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि तुम मुझे समझ पाओ ये तुम्हारे लिए संभव नहीं, पर तुम्हारे लिए मुझे कितना समझना जरूरी है उतना अर्जुन मैं तुझे बताऊंगा, क्योंकि जानने की जिज्ञासा पर भी मुझे जानना जानने में नहीं आएगा। मैं आज अज्ञेय हूं। अज्ञेय मतलब जानने की इच्छा रखने पर भी जो जाना नहीं जा सकता, वो कैरेक्टर मैं भगवान हूं। तो भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को प्रत्यक्ष कह दिया कि तू चिंता मत कर, घबरा मत। आई नो द सिलेबस इज टू मच एंड द एग्जाम इज टुमारो। I am the teacher of that school. I'm going to leak the question paper to you. I'm going to tell you the questions that will be asked in the paper so that you पास द एग्जामिनेशन, यू एक्सेल द एग्जामिनेशन। वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो स्वरूप है वो तो विराट है भैया, पर ये समझने में तो तुम डेफिनेटली फेल हो जाओगे। पर भगवान कहते हैं डोंट वरी, मैं तुम्हें केवल उतना बताऊंगा जिसको सुनकर उतना पर्याप्त होगा तुम्हें मुझे प्राप्त करना, तुम्हें सही रास्ते पर चलना। देखो भगवान का ये प्रेम है जो ओवरली कॉम्प्लिकेटेड भगवान को भी हम सबके सामने बरहा पीडम नटवर वपु कर्ण, देखो देखते प्यार। बताओ, शस्त्र शीर्षः पुरुषः, शस्त्र मूर्धा, शस्त्राक्ष, शस्त्र पाद। इमेजिन भी करो तो कितना एक विचित्र सा एक अनुभव होता है कि राधा रमन लाल कैसे होंगे इतने विराट में। पर जब हम भगवान को राधा रमन मंदिर में देखते हैं तो सहज देखते ही भगवान से प्रेम हो जाता है। तो ये भगवान की कारुण्यता है, अपने भक्त को अपने तक पहुंचाने के लिए बड़े स्वीट बनकर भगवान मार्गदर्शन कर रहे हैं। अर्जुन के तो सारथी बन गए भैया, तू चिंता मत कर, तू केवल मेरे दिखाए रास्ते पर चल और मैं तुझे अपने तक पहुंचा दूंगा, तुझे ऐसे कर्तव्य कराऊंगा। भगवान अर्जुन को ये नहीं कह रहे हैं कि तू ऐसा कर, तू लड़, तू मत लड़, या तू लड़ और तू जंगल में रह जा। भगवान कह रहे हैं अर्जुन लड़, और जो मैंने तेरे लिए राज्य नियुक्त किया है उस पे राज कर। हमको बड़ी ये विवेक की कहते हैं दिवालियापन लगता है जब लोग, बताओ, कोई व्यक्ति जो आपके भीतर का संस्कार खराब करता हो, जो आपको ढिंचक्यों ढिचक्यों 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 गानों के ऊपर नृत्य कराता हो, जो आपको खाना पीना अनर्गल चीजें सिखाता हो, ऐसे लोगों के कॉन्सर्ट्स में 10-10 हजार रुपए की टिकट लेकर भी आप लोग जाते हो और वहां जाकर उल्टा फुल्टा खाकर अटपटांग नृत्य कर कर पैसा फूक कर एनर्जी फूक कर वापस आते हो। और वो लोग जब अच्छा पहनते हैं, अच्छे दिखते हैं, अच्छी गाड़ियों में चलते हैं तो आपको लगता है वाह वाह वाह, या ये होता है ये होता है। पर उस दूसरी जगह वो सदगुरुदेव, वो संत महात्मा जो आपको ज्ञान की बात बताते हैं, जो आपके भीतर उस संस्कार को डालते हैं, वो लोग जो आपको बुरी रास्तों से निकालकर अच्छे मार्ग पर ले जाते हैं, वो अगर अच्छी साड़ी भी पहन ले, अच्छी धोती भी पहन ले तो क्या कहते हैं लोग, अरे भैया देखो कितना लेते हैं, ये तो क्या इन्होंने गुरुडम फैला रखा है। अरे भैया अपने विवेक का प्रयोग करो, ऐसे लोगों को तो हमें राजा की तरह रखना चाहिए। संत भैया लेता हुआ तो तुम्हें दिखता है, तुम्हारे दी हुई तुच्छ भेंट को तुम्हें लगता है श्री जी के निकुंज की सहचरियों को तुम्हारे 100-200 रुपए में कोई अंतर भी पड़ेगा। वो तुम्हारे द्वारा लेकर केवल तुमसे ही पुण्य कराता है, तुम्हारे ऊपर ही उपकार करता है कि तुम कुछ दो, उसके बदले में तुम्हें वो क्या कुछ नहीं दे देता, उसका तुम्हें एक आइडिया भी नहीं है, तुम्हें उसका एक कहते हैं ना कि उसकी तुम्हें कल्पना भी नहीं है। अरे भैया अच्छे संस्कार, अच्छे गुण, अच्छा ज्ञान जो तुम्हें देता है उसका ध्यान तो हमें सदा रखना चाहिए। हमें आजकल बड़ी सुनने में आजकल विभिन्न विभिन्न अरे इन्होंने ऐसा कर लिया, उन्होंने वैसा कर लिया। अरे तुम्हें तो प्राउड होना चाहिए। एक व्यक्ति जो
दिन से रात जो व्यक्ति महीने महीने घर नहीं आते, केवल भगवत प्रचार के लिए हर समय अपने परिवार का परित्याग करके, अपने प्रेमियों का परित्याग करके, अपने कंफर्ट्स का परित्याग करके, हर स्थिति में इधर से उधर केवल तुम्हारा तुम्हारा कल्याण हो इसलिए घूमते हैं। और अगर वो किसी अच्छी चीज को जो भगवान ने ही उनके लिए नियुक्त की है उसका उपभोग करते हैं तो मन में सांप लौटते हैं भैया, तो तुम्हारे को प्राप्ति भी भैया नरकों के सर्पों की ही होनी है, मैं आपको साची बोलूं। इसलिए ऐसे अपराधों से बच जाओ। जो सच में राजा है, भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए क्यों उकसाया? जिससे कि वो राजगद्दी पर बैठ के राज्य करे, क्योंकि वो ही उसको करना शोभनीय था। तो हम भी अपने जीवन में ऐसी बेकार सोच का परित्याग कर कर ऐसी व्यवस्था करें कि जो सच में जो इस दुनिया को कल्याण की तरफ ले जाने वाले हैं उनको हम किसी भी अपने शब्दों के द्वारा, किसी भी आचरण के द्वारा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर हेट्रेड के द्वारा उनकी मनस्थिति को खराब नहीं करें भैया। हम तो देखिए, एक हमारे महाराज जी को तो चलो अलग बात है, पर कोई भी जो सच्चे दिल से भगवत प्रचार के लिए मेहनत करता है ना, लोगों को डिस्को में नाचने से के बजाय अपने कीर्तनों में नचा देता है ना, उनके कीर्तन में केवल वो लोग नहीं, स्वयं राधा रमन लाल भी नाचते हैं। अगर आप उनके ऊपर उंगली उठाओगे ना तो राधा रमन लाल आपको छोड़ेंगे ना है भैया। इसीलिए अपने इस छोटी सी बुद्धि को ना केवल कल्याण में ही लगाओ, क्योंकि ये जो संसार बद्ध नेत्र है ना वो केवल आपको उतना ही दिखा सकते हैं जितना आपकी बुद्धि में विवेक है। और आपकी बुद्धि में इतना विवेक तो है नहीं, आपकी क्या हमारी बुद्धि में भी नहीं है। इसीलिए कुछ अच्छा नहीं कह सको ना तो बुरा भी मत कहो। अगर आप किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते ना तो हेट्रेड भी मत लिखो, क्योंकि आप नहीं जानते किस किस उद्यम को, किस किस सैक्रिफाइस को करके एक साधु, एक संत, एक आचार्य, एक वक्ता भगवान के प्रचार के लिए अपने जीवन को लगाता है। इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते तो उनका साधुवाद करके प्रणाम करिए कि आपको तो केवल इस संसार का ही सुख नहीं, संपूर्ण सृष्टि का सुख मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ही वो जन है जिनके कारण हमें, हमारे पास वो संभावना है कि भगवत प्राप्ति शायद हो जाए, जिनका श्रवण करके हम वृंदावन तक पहुंच पा रहे हैं भैया, जिनकी सिग्नेचर के बिना, सीधी बात सुन लो, जिनके द्वारा आपको चाबी दिए बिना राधा रमन लाल भैया मुड़ के भी ना देखेंगे आपको। तो हमारे जीवन में हम सबके प्रति बड़ी कृतज्ञ भाव से, साधु भाव से ही आगे बढ़े। न जाने ये बात अभी कुछ एक्चुअली चर्चा चल रही थी, तो ये बात सहज हमारे मन में आई। आजकल बड़ा हमको ये बड़ा बेकार लगता है। बताओ, कॉन्सर्ट्स के अंदर 10-10 हजार लेके खाना सिखा रहे हैं, पीना सिखा रहे हैं, ले जाओ करके उठपटांग नृत्य करना सिखा रहे हैं, उसमें लोगों को लाखों देने में, बल्कि बताओ हमको पता चली ये जो अभी बड़े प्रसिद्ध कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, एक एक कॉन्सर्ट का 50-50 करोड़ लोग ले रहे हैं और उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। 10-10, एक एक करोड़ की जैकेट्स को तो सहज ऑडियंस में लुटा दिया जाता है भैया, वो तो बड़ा लोगों को एंटरटेनिंग लगता है। और यहाँ सदगुरुदेव या कोई साधु संत कोई अच्छी चीज धारण भी कर ले तो आपने कैसे कर लिया? आप तो करने लायक नहीं हो भैया। ये तो बहुत बड़ा दिवालियापन है विवेक का भैया, इस पे विचार करिएगा। हम क्षमा चाहते हैं अगर हमारी किसी बात से भी भैया आपको लगते हैं कि जो ये दुनिया में सहज होकर साधु संत के रूप में, प्रचारक के रूप में, आचार्यों के रूप में घूम रहे हैं ना, ये कोई भिखारी नहीं है, ये ऐसे लोग नहीं है जिनको आपके 10, 100, 50 हजार, 10 हजार रुपए मिलके कोई बहुत बड़ा, ये निकुंज की सहचरियां हैं, ये राधा रानी की सेविकाएं हैं। और हमारी श्री राधा रानी वो है, लक्ष्मी जी भी जिनके द्वार पर खड़ी रहती हैं भैया। तो इस बात के लिए ना बड़ा आप विचार करिएगा कि उनको आपकी जरूरत नहीं है, आपको उनकी जरूरत है भैया। तो अपने जीवन में अपने वचनों को, अपनी वाणी को, अपनी बुद्धि को बिल्कुल सही चलाइए। सही नहीं चल रही तो मत चलाइए, बिल्कुल मत चलाइए। एक सदगुरुदेव जो आपको प्रतिष्ठित आचार्य परंपरा से हो, उनके संग अपना पानी ग्रहण कर लीजिए, उनके हाथों में अपनी डोर पकड़ा दीजिए भैया। बुद्धि नहीं चलती तो बढ़िया, नहीं चले तो, क्योंकि सही के पीछे चलते चलते सही स्थान पर तो पहुंच ही जाओगे। ठीक है, तो ऐसा मेरा निवेदन है। आइए जल्दी से हम श्री विष्णु सहस्त्र नाम के अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। हमने जो पिछली क्लास तक श्लोक किए, मैं ऐसा निवेदन कर रही हूँ और आशा कर रही हूँ कि आप सभी लोग
उसको एटलीस्ट पढ़ रहे हैं एवरी डे। जो नहीं पढ़ रहे हैं वो याद कर रहे हैं। याद करना बड़ा जरूरी है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप याद नहीं कर सकते, पर ये केवल आपका बिलीव है। तो आइए आज की क्लास का जो नेक्स्ट श्लोक है वो आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सीखिएगा। अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः। अशोकः, जिनमें शोक रूपी कोई भी गुण नहीं है, जो शोक रहित है। तारणः, तारणः, संसार सागर से तारने वाले। तारः, जन्म जरा मृत्यु रूप भय से तारने वाले, मतलब जो भगवान के आश्रित हो गया, भगवान उसको इस दुनिया के संसार के सब डरों से तारने वाले हैं, वो निडर हो जाता है। शूरः, पराक्रमी। शौरी, शूरवीर श्री वसुदेव जी के पुत्र। जनेश्वर, समस्त जीवों के स्वामी, मतलब कि जो मास्टर है वो भगवान है और हम सब उनके अनुगत्य, उनके सेवक। अनुकूल, आत्मा रूप होने से सबके अनुकूल, मतलब भगवान सदा एक व्यक्ति को इस सृष्टि भगवान के अनुकूल होने का आत्मा के माध्यम से संकेत देते हैं। शतावर्त, धर्म रक्षा के लिए सैकड़ों अवतार लेने वाले। हमने किया ही यदा यदा ही धर्मस्य। पद्मी, अपने हाथ में कमल धारण करने वाले। शंख चक्र गदा और पद्म, ये भगवान के चतुर्भुज रूप के चारों चीजें हैं। पद्म निभेक्षण, कमल के समान कोमल दृष्टि वाले। आहा हा हा, देखिए भगवान की दृष्टि हर व्यक्ति पर वैसी है जैसा उसका कर्म है। अगर कर्म उल्टा रखोगे तो जब खंबा फाड़ के नरसिंह निकले तो आधी दुनिया कांप रही थी। क्यों? क्योंकि उनको भगवान का मुख दिख रहा था जिसमें से अग्नि निकल रही थी, जो बिल्कुल क्रोधित था। पर उन्हीं भगवान को देखकर प्रहलाद नृत्य कर रहे थे, रो रहे थे। क्यों? क्योंकि प्रहलाद को ठाकुर जी के वो चरणार विंद दिख रहे थे जिनमें नूपुर बंधे थे, जो नृत्य कर रहे थे और प्रहलाद जी को आनंद दे रहे थे। तो जैसी रही भावना, जैसी जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी सिंह तैसी। जो भगवान को जैसा देखोगे, भगवान को जो पर ब्रह्म परमात्मा मेरा प्रिय बिलवड के रूप में देखेगा, भगवान की दृष्टि भी उसके प्रति कोमल ही रहेगी, कमल की तरह ही रहेगी। आइए जो लास्ट श्लोक ऑफ श्री विष्णु सहस्त्र नाम फॉर टुडेज क्लास। पद्मनाभोर विंदाक्ष पद्म गर्भ शरीर भृत महर्दिर्दो वृद्धात्मा महाक्षो गरुड़ध्वज। पद्मनाभ, हृदय कमल के मध्य निवास करने वाले। अरविंदाक्ष, कमल के समान आंखों वाले भगवान। पद्म, भगवान के जो नेत्र हैं वो कमल के समान है। पद्म गर्भ, हृदय कमल में ध्यान करने योग्य, भगवान का जो आसन है वो हृदय रूपी कमल में है। शरीर भृत, अन्न रूप में सबको शरीरों को, अन्न भी भगवान का ही रूप है इसलिए वो भरण करता है। महर्धि, महान विभूति वाले, जिनकी जो जिनका जो ओरा है वो महान है। रिद्ध, सब में बड़े चढ़े, मतलब प्रतिष्ठित। वृद्धात्मा, पुरातन आत्मा जो सदा से है। महाक्ष, विशाल नेत्रों वाले। गरुण ध्वजा, गरुण के चिन्ह से युक्त ध्वजा वाले, जिनके वाहन भी स्वयं गरुड़ जी ही हैं। ऐसे भगवान श्री विष्णु के श्री चरणारविंद में हम सब नमन करते हैं। आइए आज की क्लास को जल्दी से हम सूत्र के साथ विश्राम करते हैं। एक बार एक सरोवर को वरदान मिला कि जो भी इस सरोवर में गोता लगाएगा उसको परम स्वरूप की प्राप्ति होगी। तो एक बार बहुत समय तक वो जो सरोवर था वो लुप्त रहा, गुम रहा। पर फिर एक समय आया कि दो लोगों ने उस सरोवर को खोज लिया। जैसे सरोवर को खोजा तो उन दोनों लोगों ने उस सरोवर में एक चोटी से गोता लगाया। दे जम्प्ड इनटू दैट पॉन्ड। जैसे ही जंप किया तो वो दोनों मनुष्य देवता हो गए, और जैसे ही देवता बन के बाहर निकले तो देव गति को प्राप्त हो गए। अब ये सब देखने वाले पास में एक पेड़ पर बैठे एक बंदर और बंदरी थे। उन्होंने देखा, अरे भैया ये क्या हुआ कि दो लोग कूदे मनुष्य पर निकले तो देवता। तो बंदर ने कहा ये तो बड़ी जादुई चीज समझ आती है, बड़ी चमत्कार की चीज है। तो उसने बोला हम भी इसमें गोता मारते हैं। तो बंदर और बंदरी ने भी तुरंत उस सरोवर में गोता मारा।
जैसी गोता मारा, उसी समय वो दोनों उसमें से बाहर निकले तो क्या देखा कि जो बंदर था वो बड़ा ही सुंदर पुरुष और बंदरी बड़ी ही सुंदर स्त्री बन के बाहर निकले। बंदर तो बड़ा खुश हो गया, बंदरी भी, अरे वाह इतने सुंदर हम लोग, इतने सुंदर हाथ, इतनी सुंदर शक्ल। ये देखकर बंदर के मन में लालच आया। बंदर कहता है ऐसा करते हैं बंदरी, देख बंदर थे कूदे तो इंसान बन गए, एक बार और कूदते हैं शायद भगवान बन जाए। तो ये सोचकर उसने कहा कूदते हैं कूदते हैं। तो बंदरी ने कहा नहीं भैया, इतने समय तक इतना कुरूपा होके मैंने पेड़ों से लटक लटक कर जीवन बिताया है, मुझे तो कुछ समय इंसान बनकर इंसान का सुख लेना है। तो बंदर ने बड़ा उसको बोला चल चल बनते बनते, पर उसने कहा नहीं मुझे तो यही बनना है। तो वो बंदरी नहीं गई, पर बंदर लालची बनकर दोबारा से चोटी पर गया और उस सरोवर में फिर से कूद गया। भैया उस सरोवर को वरदान था कि कोई भी एक बारी जब उसमें कूदेगा तो परम गति को प्राप्त होगा, पर अगर पुनश्च कूदा तो वापस अपने ओरिजिनल स्वरूप में पहुंच जाएगा। तो क्या हुआ, जैसे ही वो बंदर इंसान रूप में होकर दोबारा कूदा, तो वैसे ही वो फिर से बंदर बन गया। वो स्त्री जो बड़ी सुंदर बन गई थी, वो एक बड़ी सुंदर युवती बन गई थी, उसे एक राजा ने देखकर उससे प्रेम हो गया और उससे शादी कर ली। और उस बंदर को एक मदारी ने पकड़ लिया। जब राजा से विवाह कर कर वो रानी बन गई, तो बंदर का नृत्य देखने के लिए वो मदारी उसके पति रूपी बंदर को ही राज्य में लाया। और उस बंदर ने जैसे ही अपनी पत्नी को देखा, समझ कर भी उसको नहीं बता पाया और बंदर की तरह नाचता रहा, और उसकी पत्नी ने बड़ा अलौकिक रानी का जीवन व्यतीत किया। हमारे जीवन में ये सूत्र बड़ी सुंदर बात दिखा सिखाता है, अति सर्वत्र वर्जयते। राधा रमण लाल की कृपा से, हमारे अथक परिश्रम से राधा रमण लाल ने हमें जितना दिया है ठाकुर जी, हम हमेशा, पता है हमारे जीवन का कंसंट्रेशन क्या रहता है, ठाकुर जी ने हमें कितना भी दिया हो, हम कितने भी हैव से युक्त क्यों ना हो, पर हमारा केंद्र सदा हैव नॉट पे रहता है। ये तो है पर ये क्यों नहीं है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, क्या मिला है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को, इंसान को खुश करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि खुशी को प्राप्त करके भी उसको दुख ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि इससे ज्यादा खुशी मुझे क्यों नहीं मिली। तो जिसने अपने जीवन में दुख को ही अपना स्वभाव बना लिया है, भगवान कहते उसको खुश करना, सुखी करना असंभव है। हमारे जीवन में हम भजन भी करें, पर भजन भी ऐसे करें जिससे हमारे जीवन के हर कर्तव्य का निर्वाह सुंदर तरीके से हो। प्रॉब्लम क्या होती है, जब भक्ति नई नई जीवन में आती है तो ऐसा फीवर चढ़ता है कि हम घर में भी लड़ते हैं, ये मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे करो, वैसे। घर वाले भी माथा पीटते हैं, भैया तू पागल तो नहीं हो गया, क्या तेरे जीवन में भक्ति चढ़ गई है क्या। भैया अति सर्वत्र वर्जयते। अगर आप विवेक पुरुष हो, अगर आपने विजडम है, तो आप जानते हो कि अपनी भक्ति को बचाने के लिए आपको जीवन में सबके साथ सम होके चलना है। मैया को कभी ऐसा ना लगे कि केवल भक्ति कर रहा है, पिताजी को कभी ऐसा ना लगे कि काम नहीं कर रहा, केवल भक्ति कर रहा है। अरे भैया अपनी भक्ति को ही काम बना लो ना, अपनी भक्ति को ही माता के साथ बैठकर उसकी स्वास्थ्य की 10 बातें कर कर उसको प्रसन्न करने को ही अपने जीवन की 10 महामंत्र की माला बना लो ना। भगवान कहते हैं जिस दिन तुमने अपनी लाइफ को बैलेंस कर लिया, जिस दिन तुम सोचोगे कि बस यही करना है, यही करना है, यही करना है, यही करना है, ऐसे ही करना है, भगवान कहते हैं उस दिन तुम्हारी वो चीज तुमसे छिन जाएगी। तुम किसी भी चीज की अति करोगे, खाने की अति करोगे तो मरोगे, सोने की अति करोगे तो मरोगे, कोई भी चीज, अच्छी से अच्छी चीज की भी अति करोगे। बताओ, भूख लगी है, एक रसगुल्ला खाया, बड़ी सुंदर बात है, दो खाए अच्छी बात है, तीन खाए ठीक है, चौथा खाया, पांचवा खाया, छठा खाया तो क्या होगा, वमन है जाएगा, उल्टी हो जाएगी। अति आप किसी चीज की भी इस दुनिया में करोगे तो वो आपको
हानि ही पहुंचाएगी। इसीलिए इस दुनिया में बड़े बैलेंस्ड होकर चलो। आपके लिए भगवान ने क्या रचना की है आपके पास आपका परिवार, आपका काम, आपकी पढ़ाई, श्री राधा रमन लाल, आपके कर्तव्य, सबके प्रति बैलेंस होकर। भगवान करती तो मैं भजन ही हूं पूरा दिन, चाहे लाला को नल्हाना है, चाहे उनके कपड़ा खरीदने मार्केट जाना है, चाहे निमाई पाठशाला की क्लास लेनी है, चाहे रसोई में प्रसाद बनाना है, चाहे राधा रमन जी के निवास का मार्जन करना है, कुछ भी करना है, कर तो मैं सब भजन ही रही हूं। पर भजन करने के अलग अलग तरीके हैं, जिससे कि मेरे भजन करने में कोई भी व्यवधान न आए। प्लीज डू योर भजन स्मार्टली। इमोशनल होके पागल नहीं बनना, वृंदावन जाना ही है, खाना छोड़ दिया, घर वाले भी माथा पीट रहे हैं, पता नहीं कौन से बाबा ने क्या टोना कर दिया हमारे बच्चे पर। भैया ऐसी स्थिति में अगर आपके पेरेंट्स घबरा जाते हैं, उनका घबराना बिल्कुल गलत नहीं है, आपका तरीका गलत है। अपना महाराज जी कहते हैं ना, भक्ति को भी डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेशन चाहिए भैया। बहुत अच्छे से भक्ति को करना है तो भक्ति को करने के साधन भी बड़े अच्छे से सोच समझ के ही जीवन में आपको उतारने पड़ेंगे। भक्ति को लिमिटेड मत करिए। भक्ति हमारे राधा रमन लाल के विराट स्वरूप जैसे इनफाइनाइट है। आप अपने जीवन के कदम कदम को भजन बना सकते हैं, अगर आप उसके उद्देश्य में राधा रमन लाल की प्रसन्नता को जोड़ दें। इसीलिए अति सर्वत्र वर्जयते, कीप योर लाइफ बैलेंस। अपने कर्तव्यों को भी भक्ति का ही रूप मानकर, राधा रमन जी की इच्छा है तभी आपको माता पिता दिए हैं भगवान की। जिनको माता पिता की सेवा से वंचित करना होता है ना, उनको जन्म होते ही माता पिता उनके छोड़ के चले जाते हैं भैया। आपको पढ़ाई करा रहे हैं अर्थात ये कर्तव्य है कि अच्छे से पढ़िए। आपको जॉब करा रहे हैं, इसका अर्थात आप अच्छे से जॉब करिए। केवल माला मंदिर में बैठ के माला खींचने से और ऑफिस जाकर इधर उधर की बातें करके काम ना करने से राधा रमन आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। भैया मंदिर में कुछ माला कम खींच लेना कोई बात नहीं है, पर भगवान ने जो आपको ड्यूटी दी है, आपको कर्तव्य दी है, अगर आपने वो अपनी पवित्रता से, निष्ठा से, प्योरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ एक्शन, सिंसेरिटी इन योर अप्रोच एंड कनेक्शन विद द सुप्रीम, अगर आपके जीवन में ये 4 चीजें हैं तो आपका जीवन एक सफल जीवन है। हम अपने जीवन को सफल बनाएं, ऐसे ही मेरी राधा रमन लाल और आप सबसे प्रार्थना है। ऑन दिस नोट वील एंड टुडेज क्लास। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि क्लास थोड़ा सा विलंब से प्रारंभ हुई और शुरू में थोड़ा इंट्रोडक्शन में भी समय लग गया। तो आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट संडे, और मंडे एंड ट्यूसडे क्लासेस भी हम लेते हैं। टुमारो द क्लास इज गोइंग टू बी ओनली इन इंग्लिश एंड ट्यूसडे द क्लास इज गोइंग टू बी इन हिंदी। कल और परसों वाली क्लास में हम भगवत गीता के 7th चैप्टर पे हैं। अगर कोई गीता जी को श्रवण करना चाहता है 7वें अध्याय को भी, तो वो भी कल इंस्टाग्राम पर भी और हमारी कम्युनिटीज में भी, जो ट्यूसडे कम्युनिटी और मंडे कम्युनिटी है, उनमें लिंक शेयर कर दिए जाएंगे रिस्पेक्टिवली। हमारे स्टेटस पर भी, निमाई पाठशाला के स्टेटस पर भी जो लिंक्स है और टाइम है आपसे शेयर कर दिया जाएगा। तो आप सब उससे जुड़कर, जो आज की क्लास में स्ट्रिक्टली जुड़े हैं, वो भी अपने विष्णु सहस्त्र नाम को याद करना शुरू करें। जो आज क्लास में आए हैं और शुरू से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे निमाई पाठशाला के नाम से जो हमारा चैनल है, उसमें आपको डे 1 से क्लासेस प्राप्त हो जाएंगी, जिससे आपकी सिंक से जो सिंक है आपका वो बन जाएगा। पर अगर आप आज से भी क्लास को ज्वाइन करेंगे तो आई विल मेक श्योर कि एटलीस्ट यू गेट समथिंग फ्रॉम द क्लास that is going to be helpful in your bhakti life, in your material life, in your life. On this note, I'll end today's class. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patita नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा रमण लाल की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री राधे।